हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा निदेशालय की ओर से ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम विद्युत तथा परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत तथा परिपथ लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था कि विद्युत क्या है, परिपथ क्या होता है। आइए बेटा इसको करते हैं। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह, यानी विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का अर्थ होता है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, यानी तार में से जो है विद्युत क्या होती है, विद्युत जो है वो प्रवाहित होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। यानी देखिए ये एक सेल है, इसमें ये इसका धनात्मक सिरा, ये इसका ऋणात्मक सिरा, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। तो जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो धनात्मक सिरे से किसकी तरफ होगा, ऋणात्मक सिरे की तरफ होता है। विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो बेटा परिपथ का मतलब क्या है कि दो टर्मिनल हैं, ये जो है धनात्मक टर्मिनल है और ये जो है ऋणात्मक टर्मिनल है। इनके बीच जो विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, ये जो पूरा रास्ता है ये क्या है, ये जो है विद्युत परिपथ है। यानी पथ यानी जिसके ऊपर धारा जो है जिसके अंदर से बह रही है वो परिपथ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, विद्युत स्विच। स्विच क्या है, ये है ना स्विच, सभी बच्चे जानते हैं स्विच क्या है। एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जब आप बल्ब ऑन करते हो बेटा, स्विच ऑन करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत परिपथ को जोड़ दिया। और जब आप बल्ब को ऑफ करते हो, स्विच को ऑफ करते हो, तो बल्ब ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत जो परिपथ है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये युक्ति जो है क्या है, एक सरल युक्ति है, विद्युत स्विच। उसके बाद देखिए विद्युत रोधक क्या होते हैं। विद्युत रोधक वह पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। तो आपने देखा है कि जब भी जो बिजली का जो काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जब भी बिजली का काम करते हैं तो अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहन लेते हैं। तो बेटा वो रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं, ताकि करंट ना लगे, क्योंकि रबड़ जो है वो विद्युत की कुचालक होती है, अपने अंदर से प्रवाह नहीं होने देती विद्युत धारा का, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता। तो विद्युत रोधक कौन से पदार्थ होंगे, जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, जैसे हमने रबड़ का एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट विद्युत चालक क्या होंगे। विद्युत चालक वे पदार्थ होंगे जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। वो क्या होंगे, वो पदार्थ विद्युत चालक होंगे। जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी। ठीक है, तो ये जो है सारे किसके उदाहरण हैं, विद्युत चालक के। और रबर है, ठीक है, इस तरह जो कांच का गिलास है, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, तो ये सब क्या है, ये जो है विद्युत रोधक हैं, जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में आपको विभाजित करना है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, इस तरह से आपको लिखना है अपनी कॉपी में भी। विद्युत रोधक दिया गया है और विद्युत चालक। ठीक है, तो विद्युत रोधक के नीचे आप विद्युत रोधक जो पदार्थ होंगे जो इनमें से हम छांटेंगे वो लिख दीजिएगा, और विद्युत चालक के नीचे आप वो लिख दीजिएगा। तो बेटा जो विद्युत रोधी हैं उनको हम सर्कल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ ऐसे लिख लेंगे। देखिए पेन जो है, पेन अगर प्लास्टिक का बना हुआ है तो पेन क्या होगा, विद्युत रोधी होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो सर्कल किए हुए हैं वो विद्युत रोधक हैं। तो पेन जो है वो क्या होगा, विद्युत रोधक होगा। कंघी भी विद्युत रोधक होगा। उसके बाद देखिए चाबी में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि वो लोहे की बनी होती है, तो चाबी विद्युत चालक होगी। रबर विद्युत रोधी होगा बेटा, कील चालक होगी। चौक जो है विद्युत रोधी होगा। सेफ्टी पिन विद्युत चालक होगी, और नोटबुक जो है वो विद्युत रोधी होगी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये विद्युत रोधक हैं। और अगर हम विद्युत चालक देखें तो चाबी, कील और सेफ्टी पिन ये विद्युत चालक होंगे। तो ये आप इस तरह से यहाँ लिख लेंगे। विद्युत रोधक में जैसे पेन है, ठीक है ना, कंघी है, रबर है बेटा, तो ये सारे जो भी यहाँ लिखे गए हैं ये सारे आप यहाँ पर ऐसे विद्युत रोधक में लिख लेंगे, और विद्युत चालक जो है विद्युत चालक के नीचे लिख लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसको छूने से झटका लगता है तो बेटा हमें करंट लगेगा। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक है? तो बेटा देखिए, जब नंगी तार को हम छूते हैं तो हमें क्या लगता है? करंट लगता है। तो हमारा शरीर कैसा है? विद्युत रोधी है या चालक है? तो बेटा हमारा शरीर विद्युत चालक है। तो आप उत्तर लिख दीजिएगा विद्युत चालक, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? विद्युत चालक। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख देंगे कि हमारा शरीर विद्युत चालक है, ठीक है, हमारा शरीर विद्युत का चालक है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? तो बेटा नीचे दिया गया परिपथ है, इसमें आप देखेंगे कि क्या इसमें बल्ब जलेगा या नहीं। तो बेटा इसमें बल्ब जो है वो जलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तार जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो बल्ब है वो जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा है। यहाँ पे स्विच भी नहीं लगाया गया है कि स्विच ही जो है कहीं से ऑफ हो, ठीक है। तो ये जो परिपथ है ये पूरा है, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और ये बल्ब जो है वो जलेगा। तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, नीचे दिए गए परिपथ में बल्ब जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा है और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।